जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एनसीसी का ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ देखिए, सबसे पहले ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में आपको नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? तो यहाँ पर बच्चे का नाम होगा यानी कैडेट का नाम होगा। यहाँ पे बच्चे का नाम है राजेश कुमार, तो इस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट नेम के बाद एक बॉक्स खाली होता है, मिडिल नेम के बाद एक बॉक्स खाली होता है और लास्ट नेम फिर लिखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मिडिल है ही नहीं, केवल राजेश कुमार नाम है। तो इसने क्या लिखा है? राजेश के बाद एक बॉक्स खाली कर दिया, कुमार लिख दिया। ठीक है। अगर किसी का नाम मान लो कि राजेश कुमार मिश्रा होता, तब वो क्या करता? तो जैसे लिखा है राजेश कुमार, राजेश लिखा, फिर एक बॉक्स खाली, तो ऐसे ही लिखता, कुमार लिखता, फिर आगे एक बॉक्स और खाली करता, ये वाला बॉक्स खाली कर देता, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये वाला खाली करता। ठीक है, और फिर आगे लिखता। इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बॉक्स खाली करता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर पे क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है कि आपकी नागरिकता क्या है, नेशनैलिटी क्या है, तो इंडियन कर दीजिए। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे भरना है। ठीक है, जैसे किसी का 12 तारीख है तो 12 तारीख लिखेगा, और किसी का मान लो कि 5 तारीख है तो वो 05 करेगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे किसी का तीसरा महीना है तो ये 03 कर दिया, 2011 है तो 11/11। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे पापा का नाम लिखना है, कैडेट के पिता का नाम सुरेश कुमार हो गया, जैसा मैंने फॉर्मेट ऊपर बताया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम आप जो लिख रहे हैं, तो बीच में एक एक बॉक्स छोड़ते जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से मम्मी का नाम लिखना है। इसके बाद आपका रेसिडेंशियल एड्रेस वो आपको भरना है। तो यहाँ पर आप अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा कि जिसमें हमेशा फ़ोन लगे और OTP आ जाए। ठीक है, एक्टिव रहना चाहिए। ईमेल आईडी, ये भी ऐसा नहीं कि कोई भी ईमेल आईडी ऐसे वैसे नाम चार के लिए दे दिए। ईमेल आईडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम ईमेल आईडी के थ्रू होने वाला है। ब्लड ग्रुप अपना सब लोग जो है वो भर दो। सेक्स में आपको मेल या फीमेल लिखना है। अगर लड़के हैं तो मेल, लड़कियां हैं तो मेल फीमेल। इसके बाद आप अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देखेंगे क्या है, जिसका जो भी है वो भरेंगे। ठीक है, जैसे कोई भरेच नगर में रह रहा है तो उसका नियरेस्ट रांची रोड होगा, रामगढ़ का है तो रामगढ़ कैंट होगा, और अगर मांडू वगैरह का है तो अपना देख लीजिए क्या कुज्जू पड़ेगा या जो भी नियरेस्ट पड़ेगा वो आप डाल सकते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आप कहाँ का दे रहे हैं। आप परमानेंट दे रहे हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर, तब आपको अपने, अगर मान लो जो कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, तब क्या करेगा? तब ऐसी स्थिति में अगर उसने एड्रेस दिया हुआ है अपना वहाँ का नेटिव प्लेस का, तो फिर आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भी बदल जाएगा और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी बदल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो वहाँ के हिसाब से होगा। खैर, इतना बात समझ में आ गई होगी। 12वें नंबर पे है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। क्लास 7 में पास किए हो तो क्लास 7 लिखो। अगर 8 पास करके अभी 9 में हो तो 8 लिख दो। ठीक है, यानी प्रीवियस क्लास यहाँ पे लिखना है। और एनुअल में टोटल कितना परसेंटेज आपका आया है वो लिखना है। इसके बाद कोई आपको चिन्ह है आपके शरीर में है तो वो आपको लिखना है। जैसे किसी के गाल में कोई तिल होता है, कोई कट होता है, इस तरीके से तो दो जानकारी आपको भरना है, फर्स्ट और सेकंड करके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद क्या कोई आपके खिलाफ़ आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई केस वोस तो नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, आपको नो करना है। स्कूल का नाम लिखना है, आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स ये सब न लिख करके यहाँ आप ब्रैकेट में ऑल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ALL ऑल। ठीक है, ऑल कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपका आया 17वां नंबर, बटालियन का नाम। बटालियन का नाम है 22 JHBN NCC हजारीबाग, यही लिख देना। इसके बाद क्या आप NCC में इससे पहले कभी इनरोल हैं 18वें नंबर पे? तो कोई इनरोलमेंट आपने नहीं कराया था तो आप नो करिए, ये सभी को करना है नो यहाँ पर। फिर क्या कभी NCC से आपको हटाया गया है तो आप नो कर दीजिए। किसी ने इनरोलमेंट ही नहीं किया तो हटाएंगे कैसे? फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है और फादर लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद उनका मोबाइल नंबर दे देना। ठीक है, बैंक डिटेल्स तो यहाँ पे IFSC कोड अपना डालना है जो भी है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर कैडेट का, पेरेंट्स का नहीं चलेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, भले ही पेरेंट लिखा हुआ है आप अपना डालिएगा जो खाता खुलवाए हैं। आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, और यदि पैन कार्ड बना हो तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, ऐसे लाइन खींच के हल्का सा। ठीक है, अब रही बात कि प्लेस और क्या भरोगे आप लोग, तो यहाँ पर आप प्लेस भर दीजिए स्कूल का, क्योंकि सब लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि सर हम कहाँ का भरें, कंफ्यूज हैं। तो आप सीधे लिखो अग्रसेन DAV भरेच नगर, या ज़्यादा हो रहा है तो केवल इतना लिखो भरेच नगर रामगढ़। ठीक है, यहाँ पे लिख दो भरेच नगर रामगढ़। इसमें ऑफलाइन का क्या भरोगे आप फॉर्म, तो आप 20 तारीख डाल देना। ठीक है, ये अगर डाल चुके हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर में तो कुछ है नहीं, दूसरे नंबर में आई के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है राजेश कुमार, यानी यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है। ठीक है, कैडेट का नाम लिखना है, जो भी बच्चा है स्टूडेंट है उसका नाम लिखना है। तो वो अपना ये सहमति दे रहा है ना इन बातों के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे भी राजेश कुमार, यानी कि बच्चे का ही नाम है, कैडेट का। अगले वाले में पेरेंट का होगा, माने पिता का होगा। तो यहाँ पे अब इस बार लिख दिए यहाँ पे आई सुरेश कुमार, तो जिसके जो पिता का नाम होगा वो होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लेस भरेच नगर रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ लिखा हुआ है। जो लोग रामगढ़ के यहाँ पे मूल निवासी हैं, रहने वाले हैं, रामगढ़ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। डेट जिस तारीख को आप सबमिट कर रहे हों, 20 तारीख को कर रहे हैं 20 तारीख को, या आज का डाल दिए हों
आगे पीछे का तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट गार्जियन का सिग्नेचर होगा, पर सिग्नेचर में ध्यान रखना है कि पूरा नाम लिखना है, ना कि शॉर्टकट में लिखना है, जैसे ऐसे हम कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है सुरेश कुमार, तो अगर कोई ऐसा लिखते हैं तो सुरेश कुमार लिख करके ब्रैकेट में अपना हाफ सिग्नेचर कर दें। शॉर्टकट जो बनाते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुपर हो जाएगा। इसके बाद सर्टिफाई करेंगे तो ये मेरे लिए कॉलम है, वो मैं करूँगा। ठीक है, इतना जगह आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप कुछ करिए ही नहीं, नाम मेरा नाम लिखिए, कुछ मत करिए, जिसको जो करना होगा हम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है, अब यहाँ पे डॉक्टर वाला कॉलम है। सब लोग पूछते हैं कि सर डॉक्टर वाला कॉलम कहाँ है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये डेट आप नहीं भर सकते, ये डॉक्टर साहब भरेंगे। ठीक है, कि किस तारीख को वो आपको एडमिट कर रहे हैं, मतलब आप उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट जिस दिन बनवाएंगे वो डॉक्टर साहब डेट डालेंगे। और प्लेस की रही बात, तो प्लेस जैसे अगर टूटी झरना में करवा रहा है कोई, टूटी झरना भरेश नगर रामगढ़, तो वहाँ का होगा। सदर हॉस्पिटल रामगढ़ है तो सदर हॉस्पिटल रामगढ़ होगा। डेट जैसा मैंने बताया कि डेट वही होगी जो डॉक्टर साहब लिखेंगे। इसके बाद सिग्नेचर करेंगे डॉक्टर साहब, और यहाँ पे लिखा है मेडिकल ऑफिसर, तो वो डॉक्टर ही होते हैं, जो अस्पताल के हेड होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर हैं। जैसे टूटी झरना में जो भी होंगे डॉक्टर, तो वो साइन कर देंगे और वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की सील मार देते हैं। ठीक है, या हॉस्पिटल का सील लग जाएगा, या डॉक्टर साहब का सील लग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मेन बात, कि जो भी डॉक्टर होंगे वो कोशिश कीजिएगा कि सील जो लगनी चाहिए या तो मेडिकल ऑफिसर के नाम से लगे, तो कोई भी डॉक्टर उसमें साइन कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ पे जनरल फिजिशियन से ही कराने की बात कही गई है। ठीक है, और वो भी सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट माने नहीं है। ये जो आपको दिया गया है ये सब आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं मेंबरशिप फॉर्म में। ये रहा आपका मेंबरशिप फॉर्म, इसको कैसे भरना है, दूसरा वाला देखिए। अब इसमें भी 2 पेज होंगे। तो यहाँ पर कैडेट का नाम होगा, ठीक है, यानी बच्चे का नाम। यहाँ पर उसके पिता का नाम, स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो अभी जो प्रेजेंट क्लास है उसका वो भरना है। 8 में पढ़ रहे हो तो 8, और 9 है तो 9। आई बात समझ में? इसमें एनसीसी ऑन कब आप जो है इनरोलमेंट कर रहे हैं, तो जो 20 अगस्त को कर रहे हैं तो 20 अगस्त डाल देना, या इसके पहले से आप कंसेंट दिए हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे सीधे 20 अगस्त डाल दो, क्योंकि जो डेट रहेगी एक रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपके पिताजी किस प्रकार के हैं, उनका बिजनेस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं आप लिख सकते हैं। कितना एनुअल इनकम है वो लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 जन का या 1 जन का ये देना है कि आप अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको बनाना चाहेंगे और कितना परसेंटेज देना चाहेंगे। तो जैसे अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, 100% कर दीजिएगा।
या मम्मी पापा को 50-50 देना चाहते हैं कुछ, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन सीधे सीधे आप पिता का नाम डालो और 100% लिख दो, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैडेट का सिग्नेचर होगा, 20 अगस्त 2026 लिखना है। अब आते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर डेट डाल दो 20 अगस्त 2026, प्लेस DAV भरेच नगर। ठीक है। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब साइन करेंगे और सील मुहर मारेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ बच्चे का नाम होगा, कैडेट का नाम। ठीक है। तारीख वही 20 अगस्त 2026, प्लेस DAV भरेच नगर, या जहाँ आप रहते हैं प्रेजेंट का वो डाल दें। जो बाहरी लोग हैं आउट ऑफ झारखंड के, वो लोग अपना, या आउट ऑफ रामगढ़ ज़िला के बाहर के हैं वो लोग, तो वो लोग DAV भरेच नगर डाल दें। और अगर कोई आसपास के ही हैं, अपना उनका खुद का घर द्वार यहीं पे है, तो अपना जो भी मरार है, कुज्जू है, जो डालना है डालें। इसके बाद फुल सिग्नेचर ऑफ फादर, मदर, गार्जियन। तो ये जैसा कि पूरा सिग्नेचर करना है, कहा गया है। जैसे रमेश कुमार नाम है, सुरेश कुमार नाम है, तो पूरा सुरेश कुमार नाम लिखेंगे। एक चीज़ मैंने बताया है कि शॉर्टकट करना चाहें, जैसा करते हैं तो ब्रैकेट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कहता है कि विटनेस, यहाँ पे 1 और 2 किस प्रकार के विटनेस होने चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो या तो आपके एसोसिएट NCC ऑफिसर कर सकते हैं, या सरपंच कर सकते हैं, या गांव के हेड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जहां रह रहे हों, ठीक है, भले ही आप बाहर से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कीजिए कि जहां आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वहाँ के मुखिया से करवा लीजिए साइन, और क्या, या वार्ड पार्षद वगैरह हैं उनसे करवा लीजिए। दूसरे वाले में डॉक्टर साहब जिनके पास आप गए हुए हैं, किस लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर यहाँ पे साइन कर दीजिए, गेस्टेड ऑफिसर का चाहिए, तो वो कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और नहीं करेंगे तो यहाँ फिर लास्ट में हमको अपने प्रिंसिपल साहब से कराना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 2 फॉर्म, कौन कौन सा, एप्लीकेशन फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट में आता है बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर में आपको यहाँ पे सिग्नेचर, एप्लीकेंट, कैडेट का नाम, नंबर में कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ देना है आप लोगों को, कुछ नहीं भरना है। ठीक है। फिर आता है नेम। नेम में आप डाल दो अपना जो भी है, राजेश कुमार। यूनिट ग्रुप का नाम सब लोग 22 झारखंड BNNCC कर देना, हजारीबाग। हजारीबाग यहाँ नहीं लिखा है, हजारीबाग लिख देना, SZ है। ठीक है, हजारीबाग। इसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, तो यहाँ पे ये नाम लिख देंगे, अपना साइन कर देंगे गार्जियन। ठीक है, पेरेंट जो भी हो, माता पिता जो भी हो कर रहे हो। इसके बाद आती है बात विटनेस की। तो यहाँ पे विटनेस में लिखा है, ये कोई 2 विटनेस आपके होने चाहिए। ठीक है। तो कोई भी प्रतिष्ठित 2 व्यक्ति ऐसे जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, वो आपके विटनेस हो सकते हैं।
ठीक है। वहाँ पे उनका सिग्नेचर ले लेना, नाम ले लेना, फुल नाम लिखना, शॉर्टकट नाम नहीं चलेगा, ठीक है। और एड्रेस जहाँ वो रह रहे हों उनका एड्रेस डाल देना। मोबाइल नंबर डालना चाहें तो डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, इसमें दूसरे नंबर में किसी और पड़ोसी से करा लेना, किसी जानकार व्यक्ति, जानकार क्या, कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का हो, उससे करा लेना। और ये दोनों अगर नहीं करवा पाते आप लोग तो हम लोग मजबूरी में हमको फिर हम प्रिंसिपल सर को और हमको करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग करवा लीजिए अपने अड़ोसी पड़ोसी से, या एक में जैसे सरपंच के पास गए हैं तो उन्हीं से करवा लीजिए, सरपंच से या वार्ड पार्षद से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी चल जाएगा। एक आध जगह छूट जाएगा तो हम कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताया पूरा क्लियर। अब ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका 2 सेट, इसका 2 सेट, और इसका भी 2 सेट निकलवा लेना प्रिंट। और इसके बाद एक इससे, एक इससे और एक इससे निकालना। कुल मिलाकर के 2 सेट तैयार करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताया है मैंने ग्रुप में, वो आप सभी लोग लगा देना इन दोनों सेट में, ठीक है। अब आती है बात ऑनलाइन वाले की। यहाँ खोल के हम देखते हैं क्या है इसमें। तो ऑनलाइन वाले में आप देखेंगे फिर वही पिता का नाम, सॉरी पिता का नाम नहीं है यहाँ पे, ये कैडेट का नाम है, ठीक है, बच्चे का नाम है। यहाँ बच्चे का नाम, सिग्नेचर, पता, ये यहाँ प्लेस DAV भरेश नगर या जिसका जो भी हो, तारीख 20 अगस्त 2026। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर साहब साइन करेंगे, ठीक है, ये उनका है। नाम आप कैपिटल लेटर में, सुंदर लेटर में लिख सकते हैं, तो डॉक्टर साहब को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो जगह है, सदर हॉस्पिटल रामगढ़, टूटी झरना या मांडू रेफरल हॉस्पिटल, जो भी है वो भर आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप भर दीजिएगा जहाँ आप करवाने जा रहे हों। सिग्नेचर, डॉक्टर साहब सिग्नेचर करेंगे। डिग्नेशन जो भी उनका होगा, जनरल फिजिशियन हो, MO हो, मेडिकल ऑफिसर हों, जो भी होंगे, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर। इसके बाद अपना सील मुहर वो उस हॉस्पिटल का मारेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर से कैडेट का नाम यहाँ पर, पता जैसे मैंने बताया, और डेट 20 अगस्त 2026, और पता यहाँ पे डाल देना DAV भरेश नगर या जो जहाँ का रहने वाला है। यहाँ पापा का नाम हो जाएगा, पेरेंट का नाम हो जाएगा, या मम्मी है तो मम्मी का हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कैडेट का नाम, उसके नीचे कैडेट के पिता का नाम होगा। फिर इसके बाद प्रेजेंट क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, कोई 8 में पढ़ रहा है तो 8 लिखेगा, 9 पढ़ रहा है तो 9 लिखेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर DAV भरेश नगर लिख देना, DAV भरेश नगर लिख देना। एक में है मेरा साइन होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब का साइन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ये पूरा पढ़ लीजिए और देखिए सारी शर्तें आपको मंजूर है कि नहीं। अब एग्री हो जाने के बाद एग्री में टिक कर दीजिए, और यहाँ अप्लीकेंट यानी जो अभ्यर्थी है, जो कैडेट है, यहाँ ऊपर में कैडेट का होगा, यहाँ उसके पिता का साइन होगा, ठीक है। नाम लिख करके साइन कर देना है दोनों जन को। तो इस प्रकार से आपका ऑफलाइन कंप्लीट हो जाएगा।
जितना डॉक्यूमेंट देना रहेगा। अब ये वाला जो आपका फॉर्म है यही अपलोड होगा, ठीक है। ये पूरा 4 के चारों पेज अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन के समय। चलिए, धन्यवाद।